हेलो, मैं अरविंद माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिज़िक्स, रामेन एमएस कॉलेज बीकानेर। आज हम बीएससी पार्ट फर्म्स का प्रैक्टिकल जो हम बीएससी पार्ट 1 में कराते हैं वो है इलास्टिक कांस्टेंट बाय सर्ल्स अपैरेटस। सर्ल्स डायनेमिकल मेथड है जिससे हम सारे इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट। तो हमारा सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट है, तो इस सर्ल्स अपैरेटस से हम यंग मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और पॉइसन रेशियो निकाल सकते हैं। और ये हमारा प्रैक्टिकल है, जो ये तीन जो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स हैं इनके बारे में हम प्रैक्टिकली निकालना चाहेंगे। ये जो अपैरेटस, जो सर्ल्स अपैरेटस अपैरेटस है, उसमें हम दो आइडेंटिकल बार्स लेते हैं, एक वायर लेते हैं जिसका हमें इलास्टिक कांस्टेंट निकालना है, एक स्टॉप गेज, स्टॉप वॉच चाहिए एक टाइम पीरियड नापने के लिए, स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर चाहिए, और मीटर स्केल और फिज़िकल बैलेंस, और एक बार बार हमें ऑसिलेशन चाहिए, तो कैंडल एंड अ मैच बॉक्स, और एक वायर धागा चाहिए जिससे हम बांध सकें उसको, इन दोनों रॉड्स को। तो सबसे पहले मैं जो हमें इसके अंदर जो फॉर्मूलास चाहिए वो यंग मॉडुलस का फॉर्मूला हम इसके हिसाब से देख सकते हैं। y=8πIL और T1 स्क्वायर/R4, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी ईटा वो दिया जाता है 8πIL/T2 स्क्वायर/R4, और दोनों पॉइसन रेशो, इन दोनों का रेशो है, इन दोनों के रेशो से मैं निकाल सकता हूँ, दैट इज़ T1 स्क्वायर -2 T1 स्क्वायर-1। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आई जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ऑफ द बार जो हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, एल उसका लेंथ ऑफ द वायर जो उसके बीच के अंदर है, आर रेडियस ऑफ द वायर है, T1 टाइम में पीरियड ऑफ द टू बार्स जब टुगेदर एट टाइम पर टॉसल ऑसिलेशन होते हैं। दो तरह के हमारे पास है। इसमें हमारे पास सिंपल अपैरेटस है, इसके अंदर हम दो आइडेंटिकल बार्स लेते हैं, पी क्यू और आर एस, जो हम स्क्वायर या सर्कुलर हो सकते हैं, ज़्यादातर हम स्क्वायर प्रेफर करते हैं। और इसके अंदर इनके मिड पॉइंट पे हम एक वायर लगाते हैं जो स्पेसिफिक वायर है, उस वायर का जिसका हमें यंग मॉडुलस निकाल देते हैं। इन बार्स को हम एक स्टैंड के द्वारा एक धागे से लटकाते हैं, और इस तरह एक ए टाइप में और एक बी टाइप के ऑसिलेशन होते हैं, और एक सी तरह के करते हैं। सबसे आसान प्रोसीजर है कि पहला कि हम इनका जो नो वायर्स का वेट ले लेते हैं बाय फिज़िकल बैलेंस, और मास नोट कर लेते हैं। उसके बाद हम इन वायर्स, इन जो बार्स का है इसका ब्रेड जो वर्नियर कैलिपर से लेते हैं, और इसका दूसरा लेंथ ब्रेथ ले लेते हैं, और इसके बाद हम जो क्रॉस सेक्शनल वायर है उसका डायमीटर निकालते हैं वर्नियर कैप पर। फिर हम इसका मेजरमेंट ले लेते हैं मीटर स्केल के द्वारा। फिर हम इसको, जब ये सारे मेजरमेंट्स हम ले लेते हैं, तो इसके बाद हम उस एक्सपेरिमेंटल वायर को इन दोनों के बीच में ये सेट बनाया आता है, और हम इसको इसके अंदर सस्पेंड कर देते हैं। और जैसे फिगर ए में दिखाया गया, पहले वो वाला फिगर लेते हैं, फिर इन दोनों को हम थोड़ा सा आग देते हुए एक धागे से बांध कर लेते हैं। जब ये स्टेबल हो जाता है तो हम दोनों के बीच के वायर को दोनों बीच के, जब ये स्टेबल हो जाता है उसको हम एक कैंडल से जला देते हैं, और वो ऑसिलेशन करने लगता है। एक ऑसिलेशन ये ले लेते हैं हम, फिर हम इन ऑसिलेशंस को हम T1 कहते हैं। ऑसिलेशंस गिनते हैं, जहाँ से शुरू हुआ वहाँ से हम घड़ी शुरू करते हैं, और जहाँ पे एंड हुआ तो हम इनके 5, 10, 15, 20, 25 ऑसिलेशंस लेते हैं। और ये तो एक T1 है। इसके बाद हम एक बार को ऊपर स्टैंड पे, जैसे हमने फिगर सी में दिखाया है उस तरह का संयोजन करते हैं, और फिर थोड़े से बार को, नीचे वाले बार को हल्का सा और
ट्विस्ट करके ऑसिलेशन देते हैं, और जो ऑसिलेशन होते हैं उनका हम टाइम पीरियड 2 लेते हैं, T2 ले लेते हैं। और फिर हम एक्सपेरिमेंटल वायर का लेंथ और ब्रेथ या रेडियस निकाल लेते हैं। तो ऑब्जर्वेशन टेबल हम बनाते हैं। ये पहली टेबल है कि हम T1 और T2 निकालने के लिए पहली टेबल है। तो इसके लिए टेबल है कि हम नंबर ऑफ़ ऑसिलेशन 5, 10 उसका टाइम निकाल लेते हैं, सेकंड्स में निकाल लेते हैं, और फिर उसका टाइम पीरियड निकाल लेते हैं, यानी ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ये हमारा टाइम पीरियड हो जाता है। इसी तरह हम उसके दूसरे स्टेज में T2 निकाल लेते हैं और उसका अल्टीमेटली हम टाइम पीरियड निकाल लेते हैं जो हमारे पास इसके बाद हम दूसरा ऑब्जर्वेशन ये करते हैं कि हम टेबल 2 बनाते हैं और उसमें हम मेजरमेंट उसका करते हैं ब्रेड्थ ऑफ द वायर, जिसको हम वर्नियर कैलिपर से निकालते हैं। जो हम पहले तो हम मीटर मेन स्केल, वर्नियर स्केल और टोटल रीडिंग निकाल के किसी एक डायरेक्शन में लेते थे, फिर किसी दूसरे डायरेक्शन में, और दोनों का मीन निकाल लेते हैं। जब ये तीसरा ऑब्जर्वेशन हम उसके डायमीटर, जो वायर जो एक्सपेरिमेंटल वायर है उसका डायमीटर निकालने के लिए स्क्रू गेज का उपयोग करते हैं, और स्क्रू गेज से हम निकाल लेते हैं। फिर हम कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि ये दोनों मैंने इसलिए दिखाया फॉर अगर आपके पास सर्कुलर बार हो तो इससे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं, जो हमने कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन टेबल से उसका आई निकाल लेते हैं। और फिर ये आई हम निकालने के बाद उसके जो हमने फार्मूला दे रखे हैं, यंग मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर, उसके अंदर हम वैल्यूज़ डालते हैं और न्यूटन्स पर मीटर में निकाल लेते हैं। इसी तरह हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी निकाल लेते हैं और पॉइजन्स रेशियो, ये हम कैलकुलेशंस निकाल लेते हैं। इसके बाद कैलकुलेशंस निकालने के बाद हम वो हमारा रिज़ल्ट लिख देते हैं। तो ये रिज़ल्ट लिखने के बाद हम इसको उसके स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर करते हैं कि उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, और परसेंटेज एरर निकालते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि परसेंटेज एरर 20% से ज़्यादा ना हो। इसके बाद हमें इसके प्रिकॉशंस ये हैं कि इनके बाद जो लेंथ ऑफ द थ्रेड जो हम लटका रहे हैं वो सेम होनी चाहिए, इक्वल लेवल पे होना चाहिए। रेडियस ऑफ द वायर जो हम एक्सपेरिमेंटल वायर है वो बहुत एक्यूरेट मेजर करना चाहिए, क्योंकि कई जगह वो 4 के पार पे आ रहा है। जो दोनों बार्स हैं वो आइडेंटिकल होना चाहिए। अगर आइडेंटिकल नहीं होती तो हम दोनों का मीन लेना पड़ता है। द एम्पलीट्यूड शुड बी, जो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन है बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, और बार शुड ऑसिलेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये हमारे प्रिकॉशंस हैं, और इसी के साथ हम ये प्रिकॉशन लेकर इनको आराम से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।